वंस अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लाए हुए। एपिसोड जो है शुरू होता है, वीर जो है रानी को ये कहते हुए जाता है कि राम मंदिर जल्दी रिलीज हो जाएगा। वो कहती है को इस दर्द को बर्दाश्त करना मुश्किल है। वो कहता है कि वो उसके साथ और अपनी भावनाओं को उसके साथ शेयर करने के लिए कहता है। रानी कहती है कि वो अकेलापन महसूस करती है और आजकल अपने पिता को बहुत याद करती है और उसे लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती और कहती है कि उसे भी यकीन नहीं है कि नया वकील उसकी मदद करेगा या नहीं। वो कहती कि उसके पिता ने उसे अपनी खुद किस्मत खुद लिखना सिखाया, लेकिन उसके अलावा हर कोई उसकी किस्मत लिखने की कोशिश कर रहा है और वास्तव में उसके साथ अन्याय है। वो उसे अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता है। राजमाता और विक्रम जो है उसकी बातचीत सुन लेते हैं और रानी अपने नए वकील से मिलने के लिए जाती है। वो उसे देखकर फिर से गुस्सा होता है और उसे बिना अपॉइंटमेंट के मिलने आने के लिए डांटता है और वो अपने जो सहायक है उस पर भी चिल्लाता है। वो कहता है कि उसने उससे पहले ही कहा था कि वो इस मामले को संभाल लेगा, इसलिए बार बार इस तरह आने की जरूरत नहीं है। और वो अपने सहायक को उसे अपने ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कहता है। इतने में वीर जो है वहां पर आता है और वकील उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है कि अगर वीर ने उसे बुलाया होता तो वो उससे मिलने आ जाता। वीर कहता है कि रानी उसकी पत्नी है और कहती है कि वो एक इंसान में भी सम्मान की पात्र है और उसे चेतावनी दी कि वो इस तरह किसी के साथ फिर से दुर्व्यवहार ना करे। वो रामाधीर के मामले की स्थिति के बारे में पूछता है। वकील का कहना है कि मामला जटिल है और केस जितना आसान नहीं है। रानी का कहना है कि उसके पिता निर्दोष है और निर्दोषों की कोई सजा नहीं होती। वीर सोचता है कि वो रानी को इस तरह उदास नहीं देख सकता और रामाधीर को रिहा करवाना पड़ेगा। वकील ने नोटिस किया कि राजेश्वरी उसे फोन कर रही है और सोचते हैं कि वीर को इस बारे में पता नहीं होना चाहिए और फोन काट देता है। वकील का कहना है कि वो इस मामले के बारे में उन्हें अपडेट करते रहेंगे। रानी कहती है कि वो उस पर विश्वास करती है और उससे अपने पिता को बचाने की विनती करती है। वकील का कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और वो वहां से चले जाते हैं। वो राजेश्वरी को फोन करता है और उसे बोलता है कि वीर ने उसे धमकी दी थी। वो उसे कहते हुए माफी मांगते हैं कि अगर उसे वीर से अपनी जान बचाना है तो उसे रामाधीर के लिए लड़ना होगा और फोन काट देता है। राजेश्वरी जो है गुस्सा हो जाती है, चिल्लाती रहती। नंदनी जैसे बात कर रही थी लेकिन विक्रम और राजमाता को देखकर वो फोन काट देती। वीर ने रानी को अपना गाँव बसाने के लिए चौंका दिया। नंदिनी रानी की तरह बात करती। रानी उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है क्योंकि रानी का मुंड ठीक करने के लिए वो लोग प्लानिंग बनाते हैं और घर में ही पूरा जो माहौल है गांव जैसा क्रिएट करते हैं। और नंदिनी जो है पूरी रानी की जैसे तैयार होकर वहां पर आती है और उसकी जो बातें करती है बिल्कुल रानी की तरह। उसकी बात सुनकर रानी जो है मुस्कुराती है और एंजॉय करती है। वीर जो है उसको भी देखता है और नाटक का आनंद लेती है। राजेश्वरी सारी व्यवस्था देखकर चौंक जाती है और रानी की ओर देखती है। विक्रम वीर के कपड़े पहनकर आता है। रानी उसे वीर की पहली मुलाकात को याद करती है और वीर को देखती। नंदनी और विक्रम वीर और रानी को स्टेज पर ले जाते। विक्रम वीर को सिंदूर का डब्बा देता है और उससे रानी की मांग भरने को कहता है। वीर रानी की मांग भरता है और ये देखकर विक्रम को क्यारा से अपनी शादी की याद आ जाती है। सभी उनके लिए ताली बजाते हैं। नंदनी इधर जो है जेकी बात को याद करती है और वो कि उसे पैसों की ज़रूरत है और वो लॉकर रूम की चाबी का सोचती है कि उसको मिल ही गई है और वो उसे जल्दी से काम करना होगा। विक्रम इधर नोटिस करता है कि नंदनी गायब है और कुमुद को उसे ढूंढने के लिए कहता है। राजमाता का कहना है कि सुखद जो है एंड जो है अच्छा ही होता है और बोले रानी वीर को राजेश्वरी का आशीर्वाद लेने के लिए कहती है और वे रानी और राजेश्वरी को छोड़कर वहां से चले जाते। राजेश्वरी रानी से कहती कि वो अब खुश है लेकिन जल्दी उसकी खुशी जो है दुख में बदल जाएगी। यहीं एपिसोड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।